नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2-3 साल से जिस बंदे ने सभी राजनीतिक पार्टियों की बैंड बजा रखी है, जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, वह है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी। 39 साल के इस युवा नेता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को हम के अन्नामलाई के नाम से बेहतर जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की सियासत में जो चर्चा बटोरी है, वह शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। एक ऐसे सूबे में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे, आज वहां पार्टी दूसरे नंबर की दावेदारी का दावा ठोक रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल फिलहाल जो हलचल मचाई है, ऐसे किसे पता था कि इसके पीछे पूर्व आईपीएस अफसर अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का ही हाथ होगा। आइए जानते हैं कि कैसे अन्नामलाई आगामी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का जन्म 4 जून 1984 को एक किसान परिवार में हुआ था। करूर जिले में पैदा हुए अन्नामलाई ने अपने गृह जनपद के अलावा तमिलनाडु के नामक्कल और कोयम्बटूर जिले में शिक्षा दीक्षा पाई थी। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद लखनऊ IIM से MBBA किया। बाद में उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और IPS चुने गए। तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले अन्नामलाई की गिनती तेज तरार पुलिस अफसरों में होती थी। यहाँ तक कि जिन इलाकों में बतौर पुलिस अफसर उनकी तैनाती होती थी, वहाँ के लोग भी उन्हें काफी पसंद करते थे। मई 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें पूरे सूबे की कमान दे दी और उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने के लिए पिछले साल जुलाई में NM मक्कल मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा शुरू की। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। अन्नामलाई के नेतृत्व में यह यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अन्नामलाई ने 9,827 किलोमीटर की यात्रा की। अन्नामलाई की इस यात्रा की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य भाजपा प्रमुख की N मक्कल यात्रा बड़ी सफल रही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास का संदेश घर तक पहुंचने में मदद मिली है। इरोड में बैठक स्थल पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता थे। वे भारत माता की जय और वेंदु मोदी मिंदु मोदी यानी हम एक बार फिर मोदी को चाहते हैं के नारे लगा रहे थे। आज अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। जनता के बीच उनकी पैठ ने निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ DMK और हाल तक बीजेपी के साथ AIADMK के नेताओं के माथे पर थोड़ा बहुत बल ला दिया होगा। सियासी पंडितों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई का करिश्मा काम कर सकता है और तमिलनाडु में एक नए सूरज का उदय हो सकता है, जिसकी रोशनी तमिलनाडु के हर घर, हर कोने तक जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।